एस जयशंकर रूस में है, आपको मालूम है। रूस की और अमेरिका की, पुतिन की और डोनाल्ड ट्रंप की जो अलास्का में मुलाकात हुई थी, उसमें सब लोग यही होते रहे कि साहब वो यूक्रेन पे समझौता नहीं हुआ, तो ये नहीं हुआ, तो वो नहीं हुआ। जो सबसे दिलचस्प बात थी, पता नहीं कैसे वो मीडिया में मिस हो गई। मैं भी 2 दिन से आपको बताना चाह रहा हूं, मेरे दिमाग से मिस हो गई। पुतिन ने ट्रंप के मुंह पे एक बात कही, मतलब इसको कहना तमाचा मारना। उन्होंने ट्रंप के मुंह पे कहा कि जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने हमारा अमेरिका के साथ व्यापार 20% बढ़ गया है। आप इमेजिन करें, आप किसके मुंह पे ये बात कह रहे हैं? उस आदमी के मुंह पे जो पूरी दुनिया पे टैरिफ लगा रहा है, पूरी दुनिया पे जुर्माना लगा रहा है कि आप रूस से सौदा कैसे कर रहे हैं। आपने तो उनकी पोली खोल दी उनके मुंह पे कि साहब जब से ही राष्ट्रपति बने इन्होंने हमारे साथ बिजनेस बढ़ा दिया, और पूरी दुनिया का आप वो कर रहे हैं। जयशंकर ने भी आज इसी पे प्ले किया, और रशिया में उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रंप पे हमला, ये एकदम सीधा फ्रंटल अटैक है, आप इसको समझिए। देखिए, मोदी सरकार का भी अपना काम करने का साहब एक तरीका है। मतलब वो पूरा प्रयास करते हैं कि बात बन जाए, बात टूटे ना। जब आए थे वो सत्ता में, जब वो आए थे तो आते ही सीधे नवाज शरीफ के यहाँ चले गए थे लाहौर, सोचे थे कि पाकिस्तान से बात बन जाए, नहीं बनी तो देख लीजिए। जब तुर्की में भूकंप आया तो पैसे भिजवाए, सहायता भिजवाई, नहीं बात बनी तो वो भी आप देख लीजिए। तो उन्होंने, मोदी ने शुरुआत में बहुत प्रयास किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत प्रयास किया कि अमेरिका से बात बिगड़े ना, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बहते चले गए। क्यों बहते चले गए उस पर भी आ रहा हूं। तो फिर अब बात इतनी बिगड़ गई कि साहब मोदी के विदेश मंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप पे हमला किया, और हमला कहां से किया? रूस की धरती से, मॉस्को से। सोच के देखिए, भारतीय विदेश मंत्री ट्रंप का मजाक बना रहा है, कहां से? रूस में बैठ के। और क्या क्या कहा जयशंकर ने, मैं आपको बताता हूं। तो उनसे किसी ने पूछा कि साहब वो अमेरिका आपके ऊपर टैरिफ लगा रहा है, कहे बड़ा उन्होंने सही जवाब दिया। पांच पांच पॉइंट उनके। उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं। वो क्यों हैरान हूं? उन्होंने कहा कि अगर वो हम पे इसलिए टैरिफ लगा रहे हैं कि हम रूसी तेल खरीद रहे हैं, तो नहीं, हम नहीं खरीद रहे हैं। सबसे ज्यादा चीन खरीद रहा है, पहली बात। फिर उन्होंने कहा कि अगर उन्हें लगता है एलएनजी की बात है, तो हमसे ज्यादा यूरोपियन यूनियन खरीद रहा है, उन पे टैरिफ लगाए। तीसरे उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि 2022 में जो यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद हमारा व्यापार रूस के साथ बढ़ा है, तो हमसे ज्यादा कई देश हैं साउथ में जिनका व्यापार हमसे ज्यादा बढ़ा, यानी वहां भी हम नंबर 1 नहीं। फिर उन्होंने चौथा पॉइंट कहा कि हमने तो रूस से जो अपने तेल का व्यापार बढ़ाया था, वो अमेरिका के कहने पे बढ़ाया था। अमेरिका ने हमसे कहा कि अगर रूसी तेल पूरी तरह बाइकॉट हो गया, अगर पूरा रूसी तेल रुक जाएगा, तो पूरी दुनिया की मार्केट में इम्बैलेंस आ जाएगा, भगदड़ मच जाएगी। तो भारत से अमेरिका ने रिक्वेस्ट किया कि यार तुम ही रूसी तेल खरीद के यूरोप को बेचो। वही कर रहे हैं, चीन भी वही कर रहा है। तो कहता हमने तो अमेरिका के कहने पे किया, हमसे क्यों नाराज है, मेरी समझ के बाहर है। और फाइनली उन्होंने कहा कि भाई हम तो अमेरिका से भी तेल खरीद रहे हैं ना, वो भी, और पहले के मुकाबले ज्यादा खरीद रहे। इसलिए मैं बहुत हैरान हूं कि डोनाल्ड ट्रंप को हमसे क्या नाराजगी, एकदम नंगा कर दिया, एक्सपोज कर दिया। फिर इतना ही नहीं, फिर उन्होंने दूसरी बात भी कही। आप, डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे यहाँ जो टैरिफ वगैरह लगाया, खास तौर पे गारमेंट वगैरह पे, तो उन्होंने कहा भाई अब अमेरिका हमारा गारमेंट नहीं जाएगा तो रशिया जाएगा, और रशिया ने इसका स्वागत भी किया, रूस में बेचेंगे। फिर उन्होंने कहा कि साहब जो आपको मालूम है कि रूसी तेल अब हम और खरीद रहे हैं पहले के मुकाबले, और प्लस उन्होंने कहा जो हमारी एनर्जी पार्टनरशिप है, और ये बात एस जयशंकर ने नहीं, रूसी विदेश मंत्री ने कही। उन्होंने कहा जो हमारी एनर्जी पार्टनरशिप है उसमें हम और प्रगति करेंगे, बल्कि हम साथ साथ नए नए तेल के कुएं और नए नए गैस के भंडार ढूंढेंगे। भारत में ही नहीं ढूंढेंगे, रूस में ढूंढेंगे। यानी भारतीय तेल कंपनियां अब जाके रूस में तेल और गैस के भंडार ढूंढेंगी, जो रूस रशिया का वो जो आर्कटिक एरिया है उसमें। तो उन्होंने कहा हमारा तो और इनके साथ बढ़ने वाला है व्यापार। फिर इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि साहब जैसे आपने देखा इधर अमेरिका ने इस बात की भी बहुत बात कही है कि भारत रूसी हथियार खरीद रहा है। उन्होंने कहा खरीदेंगे और खरीदेंगे। उन्होंने कहा अब, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही कि उन्होंने कहा इस दुनिया में
बहुत कम पार्टनरशिप ऐसी रही है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से आज तक चली आ रही, उसमें हमारी और रशिया की, वो आज तक अभी डगमगाई ही नहीं। लीजिए, अब बताइए क्या करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने जैसे कहा जो आपको मालूम है कि अमेरिका तब से कह रहा है कि आप रशियन हथियार क्यों खरीदते हैं, उन्होंने कहा खरीदेंगे, खरीदेंगे ही नहीं, हम साथ साथ उसको बनाएंगे। उन्होंने कहा कि रशिया ने हमसे वादा किया है और रशियंस ने उसको कंफर्म किया कि हम जॉइंट कोलैबोरेशन करेंगे, यानी साथ साथ मिलके, जैसे ब्रह्मोस बनाया था, तो उन्होंने कहा जॉइंट कोलैबोरेशन करेंगे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, हम साथ साथ बनाएंगे, जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। तो मतलब जितनी चीजों पर आपको ऐतराज था, सब की सब उन्होंने कह दिया। और कहां से कहा? रूस की धरती से कहा। मतलब इससे ज्यादा आपका, जब पुतिन ने अमेरिका की धरती अलास्का से अब ट्रंप के मुंह पर कहा था कि इस बंदे ने हमसे ट्रेड बढ़ा लिया है, दुनिया को बता रहा है, इससे बड़ा अपमान ट्रंप का नहीं हो सकता था। और आज जो भारत ने इतने दिन के सब्र के बाद खुलकर हमला बोला है, अब जाहिर सी बात, इसे ट्रंप बहुत बौखलाएंगे। तो बात ये होती है कि साहब, जब हम तेल खरीदने में नंबर 1 नहीं हैं, हम एलएनजी खरीदने में नंबर 1 नहीं है, हम व्यापार बढ़ाने में नंबर 1 नहीं है, हमने तेल खरीदा अमेरिका के कहने पे, हम तो अमेरिका से भी तेल खरीद रहे हैं, तो ट्रंप नाराज क्यों है? जयशंकर क्यों हैरान है? हम बता, मैंने पहले भी कहा था ना कि जब छोटी मानसिकता के लोग बड़ी जगह पहुंच जाते हैं, ट्रंप का ईगो, मैं फिर से वो दिखाता हूं, वो फोटो जो मैंने आपको 2 दिन या 3 दिन पहले दिखाई थी, कि जिस तरह व्हाइट हाउस में उन्होंने यूरोप के सब बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपने सामने बैठाए, आप सोचिए। इसका दूसरा फोटो दिखाएं, जैसे बैठे हेडमास्टर की तरह। अब इसमें इंग्लैंड का तो फोटो ही काट दिया उन्होंने, स्टारमर का। बाकी आप देखें, फ्रांस के, यूक्रेन के, जर्मनी के, यूरोपियन यूनियन के, इटली के, नेटो के, सब के वहां पे 30 मार्क, हाँ, ऐसे बैठे हुए हैं जैसे प्रिंसिपल साहब ने बच्चों को समन किया। क्या आपको नरेंद्र मोदी इस भीड़ में बैठे हुए नजर आते हैं? आप इमेजिन कर सकते हैं कि मोदी इस भीड़ में बैठेंगे? बात मोदी की नहीं है, बात भारत के प्रधानमंत्री की हो रही। भारत का प्रधानमंत्री आपकी इस भीड़ में नहीं बैठेगा और आपका ईगो उससे हर्ट है। बात सिर्फ इतनी सी। अच्छा, मैं रशिया की एक और चीज उन्होंने बताया, जयशंकर ने, उन्होंने कहा सब हम तो व्यापार के अलग अलग रूट बना रहे हैं अब रशिया के साथ। अभी हमारा जो रशिया का जो आता है व्यापार, वो यूरोप होके और वो स्विस कैनाल से होके आता है। तो 2 रूट्स उन्होंने बताए कि हम बना रहे हैं। एक तो लैंड रूट बना रहे हैं, जरा देखिए आप। एक तो उन्होंने कहा हम ये लैंड रूट बना रहे हैं, सीधे देखिए आप, इधर मिडिल ईस्ट को छूता हुआ सीधे चला आ रहा है। और दूसरा उन्होंने कहा हम एक सी रूट बना रहे हैं। वो सी रूट आप देखिए, इधर चेन्नई तक पूरा ईस्टर्न बॉर्डर से होता चला आ रहा है। तो कह रहे हैं आप हमको बता रहे हैं कि साहब हमें व्यापार नहीं करना, हम तो नए नए रूट बना रहे हैं। हालांकि एक बड़ी मजेदार बात यह है कि एक इस तरह का रूट तो साहब हम आईमेक भी बना रहे हैं, जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो भी अमेरिका तक जाने की बात है। तो अब देखिए उसका क्या होता है। तो कुल मिलाकर आज रशिया की धरती से भारत ने ट्रंप को उनकी हैसियत बता दी। मैं इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करता, लेकिन हुआ यही है।